नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में आप व्यस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपके टीजीटी आर्ट का जो पेपर है मित्रों, ये 14 और 15 मई को लगा है। तो 14 और 15 मई को आपको तैयार रहना अपना परीक्षा देने के लिए। याद रखिएगा, कर्तव्यों से विमुख हुई ये भारत की तरुणाई है, पुरखों की उम्मीदों पर यह खरी उतर ना पाई है, मर्यादा पर कफन ओढ़कर संस्कारों से खेल रही, संघर्षों के पथ से डरकर अपना रास्ता मोड़ रही, मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे, जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। तो ये बात बाद में चरितार्थ होगी, इसलिए अभी आपके पास समय है और समय का सदुपयोग करें और ईमानदारी से आप अपना कर्तव्य करें और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हों मित्रों। अन्यथा लास्ट में वही होगा कि मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे, जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। यानी जिन्हें अपने कर्म को करना था वे कर्म ना करके एक दूसरे की चाटुकारिता में व्यस्त हो जाएंगे, फिर अपने कर्म को रोएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मेहनत करना है और अभी नहीं तो कभी नहीं के उद्देश्य के साथ लगिए, 148 फतेह करिए। हमारी यही कामना है मित्रों, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन का रिकॉर्ड इस बार बने और आप अपना एक पद सुनिश्चित करें। भर्ती आपके लिए 147 बचे, बस हमारी यही कामना है आपके लिए। तो इन्हीं बात के साथ आज की जो क्लास होगी, इसमें हम 50 क्वेश्चंस जो है 10 के रोज का भी रखेंगे और उसके साथ एक समसामयिक कलाकार पढ़ेंगे, क्योंकि समसामयिक कलाकार आपकी परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मैक्सिमम क्वेश्चन लाने का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आने हैं, सभी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपके समसामयिक कलाकार से रहने वाले हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। असित कुमार हालधार इन्हीं के चेलों में से एक हैं। बहुत अच्छी रचना है, बालक ध्रुव रचना इनकी बहुत अच्छी है। हिंदू मिथ्स एंड बुद्धिस्ट में जो है प्रकाशित हुई थी ये बालक ध्रुव रचना, बहुत अच्छी रचना है, असित कुमार हालधार की है। 1914 में रचना फाइनली बनाई गई थी, ध्रुव रचना याद रखना है। असित कुमार हालधार का जो जन्म है 1890 ईस्वी में जोड़ासांको को स्थित टैगोर भवन में हुआ था। असित कुमार हालधार में काव्य और चित्रकारी दोनों ललित कलाओं का सुंदर संयोग आपको देखने को मिल जाता है। काव्य भी और चित्रकारी भी दोनों में अच्छे थे, पारंगत थे। प्रारंभ में असित कुमार हालधार की जो रुचि थी वो ग्रामीण पट्टचित्रों की ओर ज़्यादा थी मित्रों, इसलिए वो ग्रामीण पट्टचित्रों पे खूब ज़्यादा काम किए। आगे बढ़े, असित कुमार हालधार ने शिल्प कला का जो प्रशिक्षण है वो कोलकाता प्रवासी लंदन के वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनिंग्स से जो है वो प्राप्त की है। नाम याद रखना, क्वेश्चंस पूछा जाएगा शिल्प कला का। शिल्प कला मतलब मूर्ति कला की तरफ, मूर्ति रचने में। तो लियोनार्ड जेनिंग्स से फाइनली इन्होंने शिल्प कला प्राप्त की है और कहाँ के हैं वो? लंदन निवासी थे। सन 1911 ईस्वी में कला शिक्षण पूर्ण होने पर हालधार कला भवन शांति निकेतन आ गए, जहाँ 1912 से 1923 ईस्वी तक ये प्राचार्य पद पे भी काम किए हैं। 1912 से 1923 तक ये प्राचार्य कहाँ पे रहे मित्रों? तो आप जानते हैं हालधार शांति निकेतन में रहे। 1910 में लेडी हरिंगम के आमंत्रण पे नंदलाल बोस के साथ हालधार को भी अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए जो है जाना पड़ा। कब गए? 1910। किसके साथ गए? नंदलाल बोस के साथ। किसके बुलाने पे गए? लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में गए थे। 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के आदेश पे समरेंद्रनाथ गुप्ता के साथ हालधार को जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपि बनाने के लिए भी भेजा गया। कब? 1914। ये सन पूछा जाएगा मित्रों, याद रखना है। किसके साथ गए ये भी पूछा जाएगा, तो समरेंद्रनाथ गुप्ता और हालधार मिलके गए थे जोगीमारा गुफा में। और आगे बढ़ा जाए, असित कुमार हालधार 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए गए। बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश धार जिला में, तो उसकी भी प्रतिकृति ये लोग बनाए हैं। कब गए? 1921 में गए। असित कुमार हालधार के द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां लंदन के साउथ कंसिंगटन म्यूजियम्स के भारतीय विभाग में आज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। जोगीमारा की प्रतिलिपियां जो है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में आपको देखने को मिलेंगी, और बाघ गुफा की जो भित्तीय चित्र की प्रतिलिपियां हैं वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएंगे।
असित कुमार हालधार ने 1923 में कला के विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के साथ इटली भी यात्रा की, वहाँ पे भी एक कला शिक्षा ग्रहण की। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के जो है ये प्रधान शिक्षक बन जाते हैं। कहाँ पे? 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। 1925 में असित कुमार हालधार को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य पद पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये 1945 तक रहते हैं। लगभग 20-21 साल ये सेवा दिए। सन 1959 में राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली के सदस्य भी ये निर्वाचित हो जाते हैं। कब सदस्य बनते हैं मित्रों? तो आपसे कहा जाए 1959 याद रखना। किसके सदस्य बने? ललित अकादमी न्यू दिल्ली के। और आगे चला जाए, कहा जाता है सन 1945 में लखनऊ कला विद्यालय में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1964 में आपका निधन जो है वो लखनऊ में ही हो जाता है। असित कुमार हालधार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो है 30 चित्र बनाए थे। किस पे? ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कितने चित्र बनाए? 30, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रकाशित भी किया गया था। कितने चित्र थे? 30 चित्र थे, याद रखना है। हालधार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर भी खूब बढ़िया चित्र रचना बनाई। कॉस्मिक पेंटिंग के चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इस पे भी काम किया है। असित कुमार हालधार ने लकड़ी माध्यम पे भी कार्य किया और इसी शैली में नाम जो है वो लेटिस रखा था। क्या नाम रखा था? लेटिस नाम रखा था। असित कुमार हालधार ने कलात्मक आलेखन वाले चित्र अकबर एक निर्माणकार, झरना की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, इन सारी रचनाओं को भी बनाया है। किसने बनाया? असित कुमार हालधार ने बनाया। कवि हृदय से बनाए गए चित्रों में ऋतुओं का नृत्य है, चैतन्य और डाकू है। ये सब कवि हृदय रखने के बाद चित्र रचना बनाए। असित कुमार हालधार की चित्र शैली जो है वो गीतात्मक रही है, क्योंकि उसमें काव्य और कला का समन्वय देखने को मिलता था। तो आपसे पूछा जाए गीतात्मक शैली में चित्र कौन बनाया, तो आप कहना असित कुमार हालधार ने बनाया है। गीतांजलि है, रुबाइयात ऑफ उमर खैयम, इसमें हालधार ने कविता के साथ साथ रेखा चित्र और चित्र भी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ में भी प्रतिमा का निर्माण किया है, यानी ये प्रस्तर पे भी काम किए हैं, कांसा पे भी काम किए हैं और काष्ठ यानी लकड़ी पर भी चित्रकारी बनाए हैं। असित कुमार हालधार ने अपने जीवन कला में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। कितनी? लगभग 40 पुस्तक लिख दी, जिसमें इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस और उसके साथ गौतम गाथा, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा और रूपदर्शिका जो है ये फेमस पुस्तकें बताई जाती हैं। असित कुमार हालधार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैलियों में अंकित बताई जाती हैं। हालधार ने लकड़ी, रेशम, उसके साथ अन्य माध्यमों में भी अनेक प्रयोग किए हैं मित्रों। हालधार ने जल रंग, टेम्परा, तैलीय रंगों में भी कार्य किया है। हालधार की कला के प्रधान गुण सुकुमारिता और मधुरता बताए जाते हैं। रेखाओं में स्पष्टता और कोमलता जो है युक्त सौंदर्य बताई जाती है। हालधार ने काष्ठ पर लाख की वर्निश करके टेम्परा विधि में चित्रण का भी कार्य किया है और वो विशेष तकनीकी भी विकसित की है, जिसे जो है लेटिस कहा जाता है। तो लेटिस टेक्निक पे भी इन्होंने कार्य किया है। प्रमुख चित्रों की बात करें तो हालधार की प्रमुख रचनाओं में वुमेन एंट्री है, स्विंग एंड सॉन्ग ब्लैक प्रिंसेस है, द प्रमोशंस है, मेड इन लव कच्छ देवयानी है, अ मिस्ट्री है, राज राजा लोटस है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, प्रारब्ध है। ये सब जो है ये फाइनली हालधार की प्रमुख रचनाओं में देखा जाता है। तो असित कुमार हालधार आप जाने जोड़ासांको टैगोर भवन में 1890 में जो है इनका जन्म होता है और 1964 में इनका दुखद निधन जो है वो फाइनली लखनऊ में हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, इन्हीं के साथ के कलाकार छतीन्द्रनाथ मजूमदार की एक रचना दिखाते हैं, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। कागज पर वास माध्यम में बनाया गया, ललित कला अकादमी लखनऊ में रखा हुआ है। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में रचना है, किसने बनाई? छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाई। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं मित्रों, तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार कला शिक्षा कलकत्ता कॉलेज आर्ट्स में 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रह करके पूर्ण किए। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात छतीन्द्रनाथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यापक बने और बाद में प्राचार्य भी बन गए। छतीन्द्रनाथ मजूमदार इसके पश्चात जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में चित्रकला विख्याता के पद पर भी कार्य किए हैं। 1942 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की और 1964 में अपनी सेवाएं यहाँ तक दी। तो 1964 तक जो है ये कहाँ पे काम किए? लखनऊ में काम किए। लखनऊ में? अरे इलाहाबाद में काम किए भाई। तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से काम किए और चित्रकला विभाग की स्थापना भी प्रयागराज में की।
1975 में आपका निधन इलाहाबाद में हुआ है। जय अप्पासामी के अनुसार छितेंद्रनाथ के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास भी देखता है या आभास भी होता है। छितेंद्रनाथ की आकृतियां प्रधान चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्षों का अधिक प्रयोग बताई जाती हैं। छितेंद्रनाथ का जो प्रिय विषय है धार्मिक और पौराणिक जो है आख्यान रहा है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण भी प्रमुख बताया जाता है। छितेंद्रनाथ कट्टर वैष्णव थे। आप बंगाल के महान संत चित्रकार महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित भी हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार की विशिष्ट शैली श्री चैतन्य श्रृंखला में दृष्टिगत होती दिखाई देती है। हरे, पीले और बैगनी रंगों का हल्का तरल फैलाव चित्रों को रहस्यात्मक और सहज आकर्षक भी देता है। इस पे आपने खूब ज्यादा काम भी किया है। छितेंद्रनाथ वास रंगन पद्धति में और जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने वाले कदाचित वो पहले भारतीय चित्रकार बनते हैं। छितेंद्रनाथ का जो प्रिय रंग है मित्रों, हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग बताया जाता है। छितेंद्रनाथ की प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो बालक ध्रुव की तपस्या है, डेथ ऑफ साधु हरिदास है, विंटेज इंडिया है, संत हरिदास है, उर्वशी है, मनसा देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, पालित मृग है। ये सारी रचनाएं अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और छितेंद्रनाथ मजूमदार की बताई जाती है। कलाकार अच्छे हैं। प्रयागराज में अंतिम सांस लिए जन्म की बात आती है। मुर्शिदाबाद का पश्चिम बंगाल 1891 सन याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शैलेंद्रनाथ डे के बारे में पढ़ते हैं। शैलेंद्रनाथ डे की एक रचना बहुत अच्छी रचना है, बिरहिणी यक्षिणी। आप देख लेना मित्रों, मेघदूत चित्र श्रृंखला का वास माध्यम में रचना है बिरहिणी यक्षिणी। रचना पहले अच्छे से देखो फिर आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जो जन्म है वो 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में हुई। भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट से भी ये शिक्षा ग्रहण की है। शैलेंद्रनाथ डे चित्रों पर विशेषतया संयोजन की दृष्टि से अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो प्रभाव रहा है। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद से लिया। पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे सीखे? ईश्वरी प्रसाद से सीखे। सन 1924 ईस्वी में राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उप प्राचार्य के पद पर वही कौन रहा? तो ये शैलेंद्रनाथ डे जी रहे। यहाँ पर रहते हुए आपने बंगाल स्कूल का जो है वो व्यापक प्रचार प्रसार किया है। शैलेंद्रनाथ डे ने जयपुर में रहते हुए अनेक सुंदर चित्रों की रचना की और चित्रकला के प्रति जो है विशेष जन चेतना भी जागृत की है। भारतीय चित्रकला की तकनीकी जन जन तक पहुंचने की दृष्टि से विशेषकर चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय चित्रकला पद्धति शीर्षक से पुस्तक भी लिख दी थी। तो ये भारतीय चित्रकला पद्धति की पुस्तक पूछी जाती है, याद रखना है। किसकी है मित्रों? शैलेंद्रनाथ डे की है। शैलेंद्रनाथ डे ठाकुर शैली के कुशल कलाकार थे। शैलेंद्रनाथ डे चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु मानते हैं मित्रों। शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों में रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहन होकर के जो है प्रस्फुटित हुई हैं, ऐसा बताया गया है। शैलेंद्रनाथ डे की कला शिक्षा जो है या कला शैली जो है वो परंपरागत भारतीय कला से प्रभावित और अलंकरणित प्रधान रही है, यानी इनकी जो कला शैली है वो परंपरागत भारतीय कला से जुड़ी हुई है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम है, गौड़ासीन अष्टभुज विष्णु हैं, यशोदा हैं, कृष्ण हैं, यक्ष पत्नी हैं, वनवासी यक्ष हैं आदि जो है प्रमुख चित्र इनके बताए जाते हैं। शैलेंद्रनाथ डे वास पद्धति के चित्रित मेघदूत चित्र श्रृंखला में नौसर्गिकता, सरलीकृत दृश्य चित्रण, विशिष्ट शैली, पृष्ठभूमि के सपाट रंग दृष्टि जो है ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये सब शैलेंद्रनाथ डे से जुड़ा हुआ कुछ खास दृश्य था, कुछ खास डाटा था। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, के वेंकटप्पा की बात करते हैं। के वेंकटप्पा की एक रचना आपको सीता कल्याण दिखाते हैं। 1912 की रचना है, ये सीता कल्याण रचना है मित्रों। अच्छे से देख लो किसने बनाया? के वेंकटप्पा ने बनाया है। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु में रखा हुआ है। जल रंग की ये रचना है। के वेंकटप्पा का जो जन्म है मित्रों, के वेंकटप्पा का जन्म मैसूर के दरबारी चित्रकार परिवार में हुआ था, जो स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे मित्रों। इनके परिवार में भी लोग स्वर्ण पत्र पे अलंकरण करते थे। के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ ठाकुर के आरंभिक शिष्यों में से एक थे। के वेंकटप्पा की जो प्रारंभिक कला शिक्षा है वो क्षेम कर्ण टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैसूर में और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट्स चेन्नई में हुई है। उच्च अध्ययन के लिए मैसूर महाराजा ने के वेंकटप्पा को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता भेजा था। कोलकाता में के वेंकटप्पा ने अवनींद्रनाथ टैगोर और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में चित्रण, रेखांकन, शिल्पांकन और उसके साथ संगीत कला का भी गहन अध्ययन किया। के वेंकटप्पा ने लघु चित्रण तकनीकी को अपनाया जो राजपूत शैली और मुगलिया शैली से प्रभावित रही है मित्रों। लघु चित्रण शैली
के वेंकटप्पा का रंग विधान मधुर और चटकीला है, उस पर मुगलिया और राजस्थानी शैली का प्रभाव है। रेखाएं बारीक और सशक्त हैं और आकृतियों में गठनशीलता का जो है आभास भी होता है। के वेंकटप्पा के प्रारंभ में वास तकनीकी के चित्रण किए, परंतु शीघ्र ही निजी शैली और तकनीकी को भी इन्होंने विकसित कर लिया। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने वाली लेडी हेरिंगम के दल में भी आप शामिल रहे, के वेंकटप्पा शामिल रहे। के वेंकटप्पा शिल्पकला में निपुण थे। इस दृष्टि से के वेंकटप्पा द्वारा मणि, अंगबाय, बीना शेषत्रान और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की अवाच्य शिल्प प्रतिमाएं जो है ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। ये के वेंकटप्पा की रचनाएं इन्होंने बनाई। के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए व्यक्ति चित्रों में अवनींद्रनाथ ठाकुर, रामास्वामी मादुलियर और महाराजा मैसूर आदि के व्यक्ति चित्र जो है वो ज़्यादा मुख्य बताए जाते हैं। संरक्षक मैसूर महाराजा कृष्णराजा बेडेयार चतुर्थ की मृत्युपरांत के वेंकटप्पा मैसूर छोड़कर के बेंगलोर चले गए थे। सन 1965 ईस्वी में मैसूर में जो है सन 1965 में वेंकटप्पा की मृत्यु के बाद कर्नाटका सरकार ने उनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो है स्थापित की थी। के वेंकटप्पा के चित्रों की विषय वस्तु सीमित थी। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक दृश्य चित्र जो है ज़्यादा प्रमुख बताए जाते हैं। के वेंकटप्पा के अगर प्रमुख चित्रों की हम बात करते हैं मित्रों, तो के वेंकटप्पा के जो प्रमुख चित्र हैं इसमें जो नाम आता है प्रताप सिंह है, राम है, सीता का स्वर्ण मृग है, शंकराचार्य है, महाशिवरात्रि है, बुद्ध और शिष्य हैं, टीपू सुल्तान है, अर्धनारीश्वर हैं, भिक्षा मांगते बुद्ध हैं, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण है, ऊंटी की विभिन्न ऋतुओं का दृश्य है, वीणा की मतवाली है और जो है कोडाई कनाल की भी दृश्य चित्र जो है इसमें शामिल है। ये के वेंकटप्पा की अच्छी रचनाओं के साक्ष्य हैं मित्रों, जो आपको आज भी के वेंकटप्पा के गैलरी में देखने को मिल जाएंगे, जो वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के नाम से फेमस है। तो ये के वेंकटप्पा हो गए, मैसूर से संबंध रखते हैं। अब आगे बढ़ें और अब्दुल रहमान चगुतई को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए.आर. चगुतई का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक में आपका वंशज जो है वो भवन शिल्पी के रूप में था। चगुतई की प्रारंभिक कला शिक्षा उस्ताद मीर वकश से हुई है। चगुतई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में जो है वो फोटो लिथो में जो है डिप्लोमा कर चुके हैं। चगुतई ने अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिया मित्रों। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में चगुतई क्रेमोलिथोग्राफी के व्याख्याता भी रहे हैं। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा चगुतई को खान बहादुर का खिताब भी मिल चुका है। अब्दुल रहमान चगुतई के प्रमुख चित्रों की जब बात करते हैं तो एक रचना ज्यादा फेमस है मित्रों, आप देखना, ग्लूमी राधिका, वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई रचना है। ग्लूमी राधिका आप देख सकते हैं, अच्छी रचना है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है मित्रों, यूरोपीय यात्रा के दौरान चगुतई ने एचिंग अर्थात अम्लांकन पद्धति में गहन अध्ययन किया था। क्या किया था? बहुत गहन अध्ययन किया था। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास पद्धति को अपना करके अनेक छापा चित्रों को भी तैयार किया है। चगुतई ने बंगाल स्कूल की वास तकनीकी के साथ त्रुटिहीन सुलेखीय रेखा चित्र और छाया प्रकाश का संयोजन भी बहुत बढ़िया से किया है। रंग योजना तथा उसके मिश्रित प्रभावों को बनाने में चगुतई की जो है अद्भुत क्षमता रही है। चगुतई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। खूब पूछा जाता है रंगों का सम्राट कौन है, तो ए.आर. चगुतई को लगाना पड़ता है। चगुतई हिंदू पुरा गाथाओं के साथ ही मिर्जा गालिब के साथ इकबाल के साथ उमर खैयम की शायरियों पर भी ये चित्र रचना बना चुके हैं, यानी चित्रण कर चुके हैं। चगुतई ने अपने लेखन कला से 3 पुस्तकों को प्रकाशित किया, मुरक्का-ए चगुतई, नक्काश-ए चगुतई और चगुतई की पेंटिंग। ये तीनों पुस्तकें फेमस हैं मित्रों, अच्छी पुस्तकों में शुमार है। तो यार चगुतई के बारे में इतना ही। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा शारदा चरण उकील के बारे में देख लिया जाए। उकील की एक रचना घड़े के साथ महिला बहुत फेमस है, 1921 की रचना है। आप रचना देखोगे तो कागज पर वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। घड़े के साथ महिला रचना आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए मित्रों, सन 1888 ईस्वी में शारदा चरण उकील का जो जन्म है ये खूब पूछा जाता है कहाँ पे हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ। शारदा चरण उकील की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में हुई है। कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात शारदा चरण उकील दिल्ली चले गए और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार दिल्ली में किया। सन 1926 ईस्वी में शारदा चरण उकील ने दिल्ली में शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी कर दी थी। शारदा उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पे की? दिल्ली में की मित्रों। आगे कहा जाए, बाल्यकाल से ही आप भगवान बुद्ध के जीवन से प्रभावित रहे हैं। बुद्ध के जीवन से आप अपने चित्र श्रृंखला को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? बुद्ध के जीवन से आपने चित्र श्रृंखला तैयार की है। शारदा चरण उकील
चित्रशाला में बौद्ध विहार जैसे प्रतीत बताए जाते हैं। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल और ईरानी शैलियों का भी छाप देखने को मिलता है। तुलिका के साथ साथ शारदा चरण उकील ने लेखनी भी उठाई और दिल्ली में रूप लेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी कर दिया। रूपलेखा पत्रिका अब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। मित्रों, शारदा चरण उकील के भाई वारदा चरण उकील जो है फाइनली इस सोसाइटी के व्यवस्थापक और पत्रिका के संपादक बने हैं। शारदा चरण उकील के प्रमुख चित्रों में बुद्ध श्रृंखला है, राधा कृष्ण है, वंशीवादक गोपाल है, ईद का चांद है। ये सारी रचनाएं जो है ये शारदा चरण उकील के हिस्से में आती हैं। इसको बनाने का श्रेय जो है वो शारदा चरण उकील को जाता है। उड़ान यानी फ्लाइट, ये किसकी मूर्ति शिल्प है आपसे पूछा गया। नाम रामकिंकर वैश्य का दिया गया, चिंतामणिकर का दिया गया, सतीश चंद्र गुजराल का दिया गया और प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया। उड़ान यानी फ्लाइट की बात हो रही है। जब उड़ान रचना की आपसे पूछे कि ये किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों, तो एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं चिंतामणिकर, उनकी ये रचना है। आपको राइट आंसर चिंतामणिकर के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने की कई सुंदर दृश्य हैं। तो हाथियों के पकड़ने का कई सुंदर दृश्य जो है वो लखनदियारी में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, मानिकपुर में मिलता है या फिर विजयगढ़ में प्राप्त होता है। आपसे कह रहा है हाथियों के पकड़ने का सुंदर दृश्य मिल रहा है, चित्र मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है। तो ये चित्र आपको लखनिया में मिल रहा है। लखनिया दरी जो है वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर आप लखनिया दरी लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में लगी थी। नाम 1950 का है, 1987 का है, नाम 1954 का भी है और 1999 का भी दिया गया। हेनरी मूर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगी थी और ये फाइनली जो लगी थी ये 1987 में लगी थी। तो 1987 आंसर्स बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है। नाम श्रीशंकु का दिया गया, भट्टोलोलट का दिया गया, भट्ट नायक और अभिनव गुप्ता का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है किसके अकॉर्डिंग रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी केवल अनुभूति की जाती है। तो रस उत्पन्न नहीं होता मित्रों, उसकी अनुभूति की जाती है। भट्टोलोलट जी का जो है ये फाइनली कथन है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया वो एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया। नाम रामकुमार का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, एम.एफ. हुसैन और तैयब मेहता का नाम दिया गया। कह रहा भारत का एकमात्र चित्रकार है जिन्होंने देश विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बना लिया, उस पर ज़्यादा रचना की। तो ऐसे कलाकार का जो नाम है मित्रों वो सतीश चंद्र गुजराल है, जो इंद्र कुमार गुजराल के भाई साहब हैं। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है बिहार के अरुण पंडित, बिहार के अरुण पंडित की जो प्रसिद्धि है क्या चित्रकार के रूप में है, छापाकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है या फिर पॉटर के रूप में। बिहार के हैं अरुण पंडित जी, उनकी जो ख्याति है मित्रों एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में है। तो राइट आंसर्स आपको यहाँ वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है कौन सा मूर्तिकार कलाकार नाम से कविताएं लेख आदि भी लिखा करते थे। क्या उनका नाम डीपी राय चौधरी है, अमरनाथ सहगल है, रामकिंकर वैद्य है या फिर सरवरी राय चौधरी है। कौन सा मूर्तिकार है जो कलाकार नाम से कविताएं भी लिख देता था, लेख भी लिख देता था, उसका नाम अमरनाथ सहगल है मित्रों। तो आपको राइट आंसर्स लगाना है वो अमरनाथ सहगल के साथ लगाना है, यानी सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय रंग है, ये प्रसिद्ध चित्र है। किसका है माहिम दरगाह, जे सुल्तान अली का है, सुदर्शन पाल सिंह का है, एम.ए. करीम का है या फिर के हैबार का है। माहिम दरगाह कैनवास पर तैलीय चित्र है, ये किसका है मित्रों। अगर माहिम दरगाह की बात आती है तो कृष्ण कैंटागिरी हैबार की रचना है। राइट आंसर्स आपको तैलीय रंग रचना माहिम दरगाह के लिए के हैबार लगाना पड़ेगा। सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं मित्रों। कह रहा है लॉन्ग लिव सलमान रुशीद, लॉन्ग लिव शर्मान रुशीद। वॉल ऑफ सिबू नेटेशन की है ये चित्र। आपसे पूछा गया क्या राम कुमार ने बनाया, रमेश्वर बरूटा ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया। लॉन्ग लिव सलमान रुशीद की अगर हम बात करते हैं तो ये जो चित्र बनता है मित्रों ये भूपेन खक्कर के द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर्स आपको भूपेन खक्कर के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना है।
आगे चला जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है। नाम तैलीय का है, पेस्टल का है, जल का है, टेम्परा का है। संवाहक का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता मित्रों, तो इसका जो प्रयोग है वो नहीं होता है पेस्टल माध्यम में। राइट आंसर पेस्टल के साथ देना है, सी के साथ आपको सही जवाब लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन में फेमस है, प्रसिद्ध है। नाम भद्राचलम का है, करनाल का है, कांचीपुरम का है और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया कौन सा शहर है जो पारंपरिक साड़ियों और कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है, तो नाम कांचीपुरम के साथ देना है। राइट आंसर आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, आपसे कह रहा है आप मोरिया नृत्य को किस भारतीय राज्य के साथ जोड़ लेते हैं। मोरिया नृत्य की अगर बात आती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। कहाँ का एक लोक नृत्य है मित्रों मोरिया, तो मोरिया की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो है राज्य में फाइनली यह नृत्य होता है। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया बोनालू जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, डट में मनाया जाता है। बोनालू की अगर बात होती है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, कर्नाटका या उड़ीसा कहाँ मनाया जाता है। बोनालू की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जो राइट आंसर बैठेगा वो तेलंगाना बैठेगा। राइट आंसर आपको तेलंगाना के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। नाम मार्गम कली का है, थियम का है, ओपन्ना का है और पांड्यानी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। केरला में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य है, उसमें पूछा गया कला के रूप में कौन सा है। मित्रों अगर देखा जाए तो मार्गम कली सही जवाब बनता है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम दिया गया भारतनाट्यम के लिए है, लावणी के लिए है, कथक के लिए है या फिर ओडिसी के लिए। शोभना नारायण की अगर बात होती है कौन से नृत्य रूप के लिए फेमस नाम होता है, तो शोभना नारायण का संबंध जो जुड़ता है वो फाइनली आपके कथक से जुड़ता है, इसलिए जब राइट आंसर लगाइएगा तो कथक के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है 3 पारंपरिक त्योहार सेकरेई, मोनियू और मोत्सू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं। नाम अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है और नागालैंड का नाम दिया गया। आपसे 3 पारंपरिक त्यौहार हैं, सेकरई है, मोनियू है और मोत्सू है, इसके बारे में पूछा गया। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए तो आप नागालैंड का साथ आंसर्स लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा, सही जवाब डी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया भारत के किस राज्य में आपको ऐतिहासिक जीजी किला जिसे सेंजी किला भी कहा जाता है स्थित है। नाम केरला का है, उड़ीसा का है, कर्नाटका और तमिलनाडु का नाम दिया गया। आपसे जीजी किला के बारे में पूछा गया कहाँ लोकेटेड है, तो जीजी किला भारत के तमिलनाडु प्रांत में है। राइट आंसर मित्रों आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इसमें से किस तारीख को मनाया जाता है। नाम 10 अप्रैल का है, 29 अप्रैल का है, 5 अप्रैल और 15 अप्रैल का नाम दिया गया। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर मित्रों आपको बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया मत्स्य उत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव राजस्थान के कौन से शहर में मनाया जाता है। नाम जैसलमेर का है, कोटा का है, अलवर और जयपुर का नाम दिया गया। अगर मत्स्य उत्सव की बात आती है तो सही जवाब अलवर बनता है। राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। आपसे कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर को प्राचीन नाम लवपुरी था, जो भगवान राम के पुत्र लव का शहर रहा है। लवपुरी के आपके लखनऊ का नाम है, लाहौर का नाम है, लखनपुर का नाम है या फिर लुधियाना का नाम है। आपको बताना है किसे आप लवपुरी कहते हैं। तो मित्रों लवपुरी वर्तमान में आपके पड़ोसी मुल्क में है और पड़ोसी मुल्क जो है लाहौर वाला सही जवाब बन रहा है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना पड़ रहा है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ रहा है। आगे चला जाए,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा ये इसका अनुष्ठानिक महत्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने जुड़ा है? पांड्य से जुड़ा है, चेर से जुड़ा है, चोल से जुड़ा या फिर विजयनगर से जुड़ा? महानवमी डिब्बा की अगर बात आती है मित्रों, ये हरिहर और बुक्का वाले राज्य से है, यानी विजयनगर साम्राज्य से है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है चंद्रगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाम कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। चंद्रगढ़ का किला आपसे पूछा गया। चंद्रगढ़ के किले की अगर बात करते हैं मित्रों, तो वहीं पर लोकेटेड है जहां पर क्या स्थित है? जहां पर आपका धारापुरी स्थित है। क्या स्थित है? धारापुरी स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा? राइट आंसर महाराष्ट्र के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है शाना लामोक। शाना लामोक किस राज्य की क्षेत्रीय संगीत है मित्रों? नाम मिजोरम का है, मेघालय का है, असम का है और मणिपुर का नाम दिया गया। शाना लामोक की बात होती है। शाना लामोक जो फाइनली आपका राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, उसका संबंध मणिपुर से है। तो आपको राइट आंसर मणिपुर देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पोइला बैसाख है, पोइला बैसाख असमिया नया साल है, गुजराती नव वर्ष है, बंगाली नव वर्ष है या फिर उड़ीसा नया साल है? आपसे पोइला बैसाख की बात हो रही है। पोइला बैसाख की अगर बात करें तो ये बंगाली नव वर्ष होता है। राइट आंसर आपको बंगाली नव वर्ष के रूप में देना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है भारत में सबसे धनाढ्य और बहुमूल्य मंदिर कौन सी है? नाम तिरुपति बालाजी का दिया गया, सरणी के साईं बाबा का दिया गया, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर दिया गया और पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिया गया। भारत का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो मंदिर है, धनाढ्य मंदिर है, वो आपका तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 9 वर्ष के अवसर पर उगादि, उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नाम कर्नाटका का है, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है और गुजरात का नाम दिया गया। 9 वर्ष के जो अवसर पे फानी उगादि का आयोजन होता है, वो कहाँ पे होता है? तो आपके कर्नाटका प्रांत में होता है। सही जवाब कर्नाटका के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कह रहा है शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, नाटक है, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? नाम शार्ल डोमियन का है, एल ग्रेको का है, ओनेर डोमिये का है और पाल गोंगबा का नाम दे दिया गया। शैलियों की लड़ाई है, धोबन है, ये नाटक है, ये सब रचना पूछी गई, कौन बनाता है? इसके नटनाकार की अगर बात करते हैं तो ओनेर डोमिये बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्राइस्ट, म्यूजिशियंस, रीडर, क्राइस्ट, बुद्ध, सरस्वती, रिक्लाइंग, मदर एंड चाइल्ड, ये बढ़िया शिल्प हैं, किसने बनाए? नाम बिमल कुंडू का है, रित्तीलाल कंसोड्रिया का है, शीला गौड़ा का है और भारती खेर का नाम दे दिया गया। आपसे मदर एंड चाइल्ड की बात कर रहा है, रिक्लाइंग की बात कर रहा है, म्यूजिशियंस की बात कर रहा है, रीडर की बात कर रहा है, क्राइस्ट की बात कर रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, सरस्वती की बात कर रहा है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये बढ़िया शिल्प जो हैं, ये बिमल कुंडू के द्वारा बनाए गए हैं। राइट आंसर बिमल कुंडू लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में कोई एक ही रचना पूछी जाए, तो याद रखिएगा बिमल कुंडू ने इन सारी रचनाओं को मेंटेन किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों 1999 ईस्वी में हुए कारगिल युद्ध पे आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। नाम के माधव मेनन का है, शेखर गुरेरा का है, बीसी गुई का है, जहांगीर छाबरावाला का नाम दे दिया गया। 1999 में हुई कारगिल युद्ध पे आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो कौन बनाता है? तो सही जवाब इनमें शेखर गुरेरा के साथ बैठेगा। राइट आंसर आपका सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब हुई? नाम 1950 का है, 1925 का है, 1854 का है और 1937 का नाम दे दिया गया। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब होती है मित्रों? तो सही जवाब 1854 बनता है, 1854 बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ रहा है। बी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या नरगिस का पुष्प जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है, कौन से मुगलिया चित्रकार ने बनाया? नरगिस का पुष्प पूछा जा रहा है, मनोहर ने बनाया,
अब्बुल हसन ने बनाया, मोहम्मद नादिर ने बनाया या फिर मीर हाशिम के द्वारा बनाया जाता है। नरगिस का पुष्प अगर पूछा जाता है तो जो प्रिंस ऑफ वेल्थ में रखा है नादिर के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर्स मित्रों नादिर के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। आपसे कह रहा है मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप ये किसने बनवाए? नाम महिपाल का है, गोपाल का है, देवपाल का है और लक्ष्मण सेन का नाम दिया गया। मूलगंध कुटी और धर्मराज का स्तूप की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये फाइनली महिपाल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा बसंत विलास के कितने चित्र हैं? नाम 69 का है, 79 का है, 49 का है और 89 का है। आपसे कह रहा बसंत विलास के कितने चित्र हैं? अब बसंत विलास के चित्रों की संख्या अगर पूछी जाती है 79 आंसर्स बनता है, तो 79 सही जवाब बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ जाता है। शी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? नाम नेहरूजी का है, के हबार का है, नंदलाल बोस और अजीत घोष का नाम दिया गया। अजंता म्यूरल की बात हो रही है मित्रों, अगर अजंता म्यूरल के लेखक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर्स आपको अजीत घोष के साथ देना है। यहाँ राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाइएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मार्कंडेय का उद्वार, शिव का अष्टभुजी, तांडव प्रतिमा जैसा प्रमुख मूर्ति जो है ये अजंता के पास स्थित एलोरा की किस गुफा से प्राप्त हुआ? मार्कंडेय का उद्गार या शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जो है 22वीं नंबर गुफा में एलोरा में मिली, 10वीं नंबर में मिली, 16वीं नंबर में मिली या फिर 34 में मिली है। आपको बताना है कि एलोरा की कौन से नंबर गुफा में मार्कंडेय के जो है उद्गार का दृश्य है या फिर शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा का दृश्य है। तो सही जवाब एलोरा का 16वां नंबर गुफा। राइट आंसर्स बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। आगे चला जाएगा तो अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा पार्वती मान मुद्रा में जैसा प्रमुख मूर्ति किस गुफा से प्राप्त हुआ है? नाम बाघ का है, एलिफेंटा का है, बादामी और सिगरिया का नाम दिया गया। पार्वती मान मुद्रा में है, ऐसा दृश्य जो मिलता है ये फाइनली एलिफेंटा से मिलता है, तो राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है ऊँट की हड्डी, कांसे की सुई ये सब प्रमुख अवशेष हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? नाम कालीबंगा का है, दायमाबाद का है, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर का नाम दिया गया। ऊँट की हड्डी है, कांसे की सुई है, आपसे पूछा गया कहाँ से मिला मित्रों, तो आपके कांसे की सुई का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है, तो ऊँट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, कालिदास ने बनाई, सोमेश्वर ने बनाई, जयदेव ने बनाई या फिर विलहण कवि के द्वारा बनाई जाती है? कर्ण सुंदरी जो 11वीं सदी की एक रचना है, अच्छी रचना है मित्रों, ये विलहण कवि के द्वारा फाइनली बनाई गई, रचित की गई। राइट आंसर्स आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, डेविड ह्यूम, क्रोंचे, हेंगेल और सल्वाडोर डाली का नाम दिया गया। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की बात हो रही है, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट की अगर बात करते हैं तो ये हेंगेल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जब बनेगा तो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए? नाम बांदा का है, ग्वालियर का है, मंदसौर का है और पंचमढ़ी का नाम दिया गया। कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य कहाँ से मिले मित्रों? तो ये आपके पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या बिहारी चंद्रिका ये किस राजा की रचना है? नाम राणा कुंभा का है, संग्राम सिंह का है, सामंत सिंह का है और भानुदत्त का नाम दिया गया। आपसे मनोरथ मंजरी या रसिक रत्नावली या फिर बिहारी चंद्रिका की बात कर रहा है तो ये फाइनली सामंत सिंह की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? नाम एरिक डिकन्सन, फयाज अली का है, नाम काशीनाथ साल्वे का है, ए.के. स्वामी और क्लाइव विल का नाम दे दिया गया। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम किसका रहता है? तो किशनगढ़ शैली को फाइनली प्रकाश में लाने का काम एरिक डिकन्सन और फयाज अली का है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। आपसे कह रहा है भिक्षुणी, गुरुदेव और बापू जैसा प्रमुख चित्र कौन बनाता है? नाम ललित मोहन सेन का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का है, जे महिवासी और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। भिक्षुणी है, गुरुदेव है, बापू है,
ये रचना के बारे में पूछा गया। तो भिक्षुणी गुरुदेव और बापू की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रचना आपकी फाइनली सुधीर रंजन खास्तीगिर के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर सुधीर रंजन खास्तीगिर देना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, आपसे कह रहा है फूलन देवी। फूलन देवी जैसा जो चित्र है मित्रों ये किसने बनाया? नाम जीएम संतोष का आता है, मृणालिनी मुखर्जी का आता है, केजी सुब्रमण्यम का आता है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दे दिया गया। आपसे फूलन देवी के बारे में पूछा गया। अगर फूलन देवी रचना पूछी जाती है मित्रों तो ये मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई रचना है। आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है सीगीजी। सीगीजी जो लघु फिल्म है इसका निर्माण किसने किया? आपसे सीगीजी के बारे में पूछा गया। केशी आर्यन के द्वारा बनाया गया या फिल्म है, जगमोहन चोपड़ा ने मेंटेन किया, अकबर पदमसी ने बनाया या फिर अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया? सीगीजी लघु फिल्म की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसको जो निर्माण करता है वो अकबर पदमसी। तो राइट आंसर आपको वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपसे कह रहा है गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया? नाम रमेश्वर ब्रूटा का है, मंजीत बाबा का है, नाथूलाल वर्मा का है और काशीनाथ साल्वे का नाम दिया गया। गुरिल्ला चित्र श्रृंखला किसने बनाया मित्रों? तो आपसे गुरिल्ला चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। सही जवाब जब बन रहा है तो रमेश्वर ब्रूटा बन रहा है। तो राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है सत्य की मृत्यु, झूला, आंख मिचोली जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम कुर्वे का है, आंद्रे देरे का है, फ्रांसिस गोया का है और हेनरी मॉतिस का नाम दिया गया। सत्य की मृत्यु है, झूला है, आंख मिचोली है, प्रमुख चित्र है मित्रों, कौन बनाता है? राइट आंसर फ्रांसिस गोया के साथ बनेगा। तो बी के साथ आपको राइट आंसर बनाना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे क्या कह रहा है? कला और कलम अलीगढ़ जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिख दिया? नाम ए.के. स्वामी का है, निर्मल किशोर अग्रवाल का है, सावित्री धमन का है और एरिक डिकन्सन का नाम दे दिया गया। कला और कलम अलीगढ़, कला और कलम अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये निर्मल किशोर अग्रवाल की है। तो शायद जो फाइनली आंसर्स बन रहा है मित्रों वो सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर आप लगाइए। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है लाल इमली, पिछड़ा पानी या मायावती आश्रम ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, मनीषी डे का है, शारदा चरण वकील और यज्ञेश्वर शुक्ल का नाम दिया गया। लाल इमली है, पिछड़ा पानी है, मायावती आश्रम है। आपसे पूछा गया रचना किसकी है? तो फाइनली मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस की है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? नाम अवनी बाबू का है, डी.एस. वैलेंटाइन का है, एच.एन. लूथे का है और फाइनली ई.वी. हैवेल का नाम दे दिया गया। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य आपसे पूछा गया मित्रों, तो सही जवाब एच.एन. लूसे के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए।